हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेगा इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग देखेंगे WMS। ठीक है ना। WMS का फुल फॉर्म होता है वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए टोटल पूरा देखेंगे। ओके, देखिए ये पूरा होता है WMS। ठीक है ना, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेशन। ठीक है ना। देखिए सबसे ऊपर क्या है, चलिए देखेंगे। सबसे ऊपर जो है ना, रेन सेंसर। ठीक है ना, जब रेनफॉल हो रहा है इसको मेजरमेंट करता है। ठीक है ना। इसका यूनिट होता है मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है पता चल जाता है। ठीक है ना, सबसे ऊपर। ठीक है ना। इसके बाद जो नीचे जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं विंड स्ट्रैप। ठीक है ना, विंड स्ट्रैप। ये हमको मतलब देता है मतलब विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड। ठीक है ना। विंड स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, कितना मीटर पर सेकेंड में विंड स्पीड पता चल जाता है। ठीक है ना। इसका बाद विंड डायरेक्शन भी बताता है। विंड डायरेक्शन का यूनिट होता है डिग्री में। कितना डिग्री में विंड डायरेक्शन हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है ना। ओके, इसके बाद जो सेंसर देखा जाता है एम्बिएंट टेम्परेचर का सेंसर। ठीक है ना। इसमें एम्बिएंट टेम्परेचर इसका यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, डिग्री में पता चला जाता है। ठीक है ना। और ह्यूमिडिटी भी पता चल जाता है परसेंटेज में, ह्यूमिडिटी में। ठीक है ना। ठीक है, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पायरोमीटर। ठीक है ना, इसका बगल साइड में पायरोमीटर। पायरोमीटर काम क्या होता है कि रेडिएशन, कितना रेडिएशन इसमें पता चल जाता है। ठीक है ना, वही हमारा जो होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर का मतलब एंगल 0 डिग्री में, क्योंकि मतलब ये GHI का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। ठीक है ना, हम लोग का मतलब हॉरिजॉन्टल में कितना रेडिएशन हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है ना। पायरोमीटर का नीचे छोटा सा एक मॉड्यूल लगा हुआ है। मॉड्यूल का काम होता है मतलब जो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए, सप्लाई देने के लिए DC to DC, इसलिए मॉड्यूल एक यूज करा जाता है। ठीक है ना। देखिए ये मॉड्यूल का कैपेसिटी कितना, चलिए देखेंगे। ओके, मॉड्यूल का कैपेसिटी होता है 30 वाट। ठीक है ना। तो देखिए वो जो पायरोमीटर है ना, पायरोमीटर, देखिए जो पायरोमीटर GHI का पायरोमीटर ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, इसका डिग्री 0 डिग्री में। ठीक है ना, और इसको वाट पर मीटर स्क्वायर में मतलब मेजर कर जाता है। इसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसका बाद नीचे आइए। ठीक है ना, वो होता है हमारा डाटा लॉगर। इसमें जितना डाटा सब इसमें अपडेट होता है, GHI, GTI, मॉड्यूल टेम्परेचर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ये सब इसमें मेजर हो जाता है। ठीक है ना। देखिए हमारा डाटा लॉगर। ठीक है ना, डाटा लॉगर से जाके PLC से जाके स्काडा होता है। स्काडा में पता चल जाता है। ठीक है ना, एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है ना। डाटा लॉगर का अंदर में बैटरी रहता है। ठीक है ना। मॉड्यूल से यहाँ पे चार्ज होता है मतलब बैटरी। ठीक है ना। इसको सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने के लिए, सप्लाई देने के लिए इसमें। और वो होता है मतलब जो है ना बॉक्स, ये बॉक्स का अंदर रहता है ट्रांसमीटर और इसमें कन्वर्टर रहता है। ठीक है ना। कन्वर्टर का काम होता है मतलब जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल DC मतलब जनरेट होता है। कन्वर्टर काम होता है DC to DC कन्वर्ट करता है और इसको सप्लाई देता है किसको, WMS को। ठीक है ना। और ट्रांसमीटर रहता है मतलब ट्रांसमिट करता है, जो डाटा ट्रांसमिट करता है PLC थ्रू से यहाँ पे स्काडा में। ठीक है ना। ये देखिए बॉक्स में खोलता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रांसमीटर और कन्वर्टर। ठीक है ना। इसका काम, ट्रांसमीटर काम होता है ट्रांसमिट करता है मतलब डाटा को, और इसमें कन्वर्टर का काम होता है DC to DC कन्वर्ट करता है, इस सिस्टम को चालू रखने के लिए WMS को। ठीक है ना। ओके, ये जो WMS है ना, WMS का डाटा लॉगर, इसको खोलेंगे। ठीक है ना। इसका अंदर क्या है फिर देखेंगे। ठीक है ना। मैं बता दिया था बैटरी है और PLC बोर्ड है। ठीक है ना, PCB बोर्ड है। ठीक है ना, सॉरी PCB बोर्ड है। देखिए ये बैटरी है, ये मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। ठीक है ना, डाटा लॉगर का। ठीक है ना। ओके, देखिए ये टोटल पूरा सिस्टम आ गया। ठीक है ना, हमारा हो गया WMS वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। हम लोग जाएंगे GTI का पास को। ठीक है ना, चलिए देखेंगे। ओके, वो एक पायरोमीटर होता है GTI का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल
टाइल इरेडियंस, ठीक है ना। GII इसको बोलते हैं ग्लोबल इंक्लाइन इरेडियंस। इसका काम क्या होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर का एंगल डिग्री होता है 18 डिग्री, ठीक है ना। 18 डिग्री में इसको सेट करा जाता है। इसका यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका रेडिएशन बताता है किसका, मतलब टाइल का, ठीक है ना। इसमें कितना रेडिएशन हिसाब से जेनरेशन होता है, ठीक है ना। देखिए पायरोमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं GTI ग्लोबल टाइल इरेडियंस, ठीक है ना। पायरोमीटर, GTI पायरोमीटर, ओके। वो होता है मॉड्यूल का टेम्परेचर का सेंसर, मॉड्यूल टेम्परेचर सेंसर, ठीक है ना। वो जाए कनेक्ट होता है WMS में, पता चल जाता है मॉड्यूल का टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना। ओके, चलिए WMS का पास को फिर एक बार देखिए WMS का सिस्टम, ठीक है ना। वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पे सब कनेक्ट होकर डाटा लॉगर से जाता है PLC, चलेंगे PLC देखेंगे। PLC देखने के बाद स्काडा देखेंगे, ओके। इसका अंदर PLC, इसको हम लोग बोलेंगे RTU रिमोट टर्मिनल यूनिटी। इसके बाद स्काडा, देखिए इसमें स्काडा में सब शो करता है, ठीक है ना। GTI एम्बिएंट टेम्परेचर, मॉड्यूल टेम्परेचर, ठीक है ना। इसमें सब पता चल जाता है, ठीक है ना। स्काडा में, स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरिंग कंट्रोल एंड डाटा इक्वेशन, ठीक है ना। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा इक्वेशन, ठीक है ना। थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर कर देंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।